Good afternoon, everyone. Today we will continue exercise 11.1. Question number 11. In the parallelogram ABCD, angle B is equal to 5x minus 8 and angle D is equal to 3x plus 52 degree. Find the value of x and measure of the each angle of parallelogram ABCD of the given figure 16. ये आपकी जो वैल्यू है 38 डिग्री, दिस इज 38 डिग्री। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। एंगल बी का वैल्यू है 5x माइनस 8 डिग्री। एंगल डी की वैल्यू है 3x प्लस 52 डिग्री। आपको x का वैल्यू फाइंड करना है एंड ये जो एंगल्स है इनकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले आप ये जो एंगल्स हमें गिवन है वो लिखेंगे। एंगल ए इज इक्वल टू 38 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 5x माइनस 8 डिग्री एंड एंगल डी इज इक्वल टू 3x प्लस 52 डिग्री। इसके बाद आप पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। सो एंगल बी के अपोजिट एंगल है एंगल डी। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। एंगल बी की वैल्यू लिखेंगे 5x माइनस 8 डिग्री इज इक्वल टू एंगल डी का वैल्यू दैट इज 3x प्लस 52 डिग्री। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड करेंगे। 3x को यहाँ पे लेके आएंगे, माइनस होगा। माइनस 8 डिग्री को राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये 52 में प्लस होगा। ठीक है, इसको और इसको मैंने इनका पोजीशन चेंज किया। x का वैल्यू यहाँ पे आपको मिलेगा 30 डिग्री। x 30 डिग्री आया है। इसके बाद आपको ये एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले एंगल बी फाइंड करेंगे। एंगल बी गिवन है 5x माइनस 8 डिग्री। x की वैल्यू यहाँ यूज़ करेंगे 5 इंटू 30। x की जो वैल्यू आई वो आप यहाँ लिखेंगे 5 इंटू 30 माइनस 8। 5 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 150, 150 माइनस 8 142 डिग्री। एंगल बी हमने फाइंड किया 142 डिग्री। Now we will find angle D. Angle D is equal to 3x plus 52 डिग्री। x की वैल्यू यहाँ यूज़ करेंगे। x की वैल्यू 30 डिग्री है। x के प्लेस पे 30 लिखेंगे। सॉल्व करके एंगल D का वैल्यू भी क्या आएगा 142 डिग्री। एंगल A, B एंड D का वैल्यू मिल गया। एंगल C हमें फाइंड करना है। एंगल सी फाइंड करने के लिए आप फिर से पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंगल ए के अपोजिट एंगल है एंगल सी। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। एंगल ए की वैल्यू 38 डिग्री है। सो एंगल सी इज ऑल्सो 38 डिग्री। इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12। इन द एडजॉइनिंग फिगर 17 ABCD इज अ रोम्बस। ABCD एक रोम्बस है। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है? रोम्बस की जो साइड्स है वो इक्वल होती हैं। ये जो साइड्स है ये इक्वल होंगी। एंगल 1 गिवन है, दिस इज एंगल 1। एंगल 1 गिवन है 55 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ द रोम्बस ABCD। आपको इस रोम्बस के बाकी एंगल्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम कैसे इसको प्रोसीड करेंगे। ABCD एक रोम्बस है, इसकी साइड्स इक्वल है। एंगल 1 हमें गिवन है 55 डिग्री। अब आप क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे जो ये है नीचे वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ABD। ये ट्रायंगल आपको कंसिडर करना है, ट्रायंगल ABD। इस ट्रायंगल में आप देखेंगे AB इज इक्वल टू AD है। ये दोनों साइड्स इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये एक रोम्बस है। रोम्बस की जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। सो AB इज इक्वल टू AD। अब आप ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। दो साइड्स अगर इक्वल है तो इन साइड्स के अपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। AB के अपोजिट एंगल है, इस साइड के कौन से अपोजिट एंगल है 2, इसके अपोजिट एंगल है 1। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। एंगल 1 की वैल्यू है 55 डिग्री। सो एंगल 2 इज ऑल्सो 55 डिग्री।
अब इसके बाद आपको इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। एक ट्रायंगल है, इसमें 3 एंगल्स बने हैं, इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 एंड 2 की वैल्यू यूज़ करेंगे। एंगल 1 गिवन है 55 डिग्री, एंगल 2 भी 55 डिग्री है। इन दोनों को ऐड करेंगे, 180 में से माइनस किया, एंगल ए की वैल्यू हमें मिल गई 70 डिग्री। अब एंगल ए 70 डिग्री है तो इसके अपोजिट जो एंगल है वो सी है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे क्योंकि ए बी सी डी रोम्बस है। रोम्बस इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। एंगल ए 70 डिग्री है, सो एंगल सी इज ऑल्सो 70 डिग्री। ये एंगल भी हमें मिल गया 70 डिग्री। अब आपको एंगल बी एंड डी फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? अब आप ये देखेंगे एंगल ए एंड बी ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये एंड ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये प्रॉपर्टी यूज़ करके आप एंगल बी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू हमें पता है 70, इसको 180 में से माइनस किया तो एंगल बी का वैल्यू मिला 110। अब ये एंगल की वैल्यू हमें नहीं पता। बी के अपोजिट एंगल डी है। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, सो एंगल डी इज ऑल्सो 110 डिग्री। आपने इसमें इस सारे एंगल्स फाइंड कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द पैरेललोग्राम ए बी सी डी ए पी, दिस लाइन ए पी एंड बी पी आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल डी ए बी एंड सी बी ए रिस्पेक्टिवली। इफ एंगल डी ए बी ये पूरे एंगल की वैल्यू हमें गिवन है 60 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए पी बी। ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए आप सबसे पहले ये समझिए बाइसेक्टर्स क्या होता है। ए पी क्या है? बाइसेक्टर है, एक एंगल है, ये हमें गिवन है सपोज 90 डिग्री। एक दूसरी लाइन इस एंगल को क्या करती है? इक्वल पार्ट से बाइसेक्ट करती है, सो दिस लाइन इज कॉल्ड बाइसेक्टर। तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री है। 90 डिग्री को हाफ हाफ डिवाइड किया, डेट मीन्स ये 45 है और ये भी 45 हो जाएगा। ठीक है, तो सेम यहाँ पे हम यही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। पहले हम एंगल बी फाइंड करेंगे। अगर हम इस पैरेललोग्राम की बात करें, एंगल ए गिवन है 60 डिग्री, एंगल बी फाइंड कर सकते हैं। एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करके आप एंगल बी फाइंड कर सकते हैं। एंगल बी आएगा 120 डिग्री। ये पूरा एंगल आपका 120 डिग्री है एंड दिस होल एंगल इज 60 डिग्री। अब आप बाइसेक्टर वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। ये दोनों एंगल्स इक्वल है, क्यों? क्योंकि बीपी इज अ बाइसेक्टर। बीपी जो लाइन है इस पूरे एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है, सो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। ये टोटल एंगल 120 डिग्री है, सो एंगल 1 क्या होगा? इस टोटल का हाफ हो जाएगा, डेट इज 60 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली ए पी इज ऑल्सो बाइसेक्टर। ये इस पूरे 60 डिग्री एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, डेट मीन्स एंगल 3, जो ये एंगल 3 है इस पूरे एंगल का हाफ हो जाएगा। एंगल 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री अपॉन 2, डेट इज 30 डिग्री। ठीक है, ये हमें एंगल मिल गया। अब आपको ये जो ट्रायंगल है ए पी बी, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। कैसे यूज़ करेंगे? एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एंगल 1 हमें पता है 60 डिग्री, एंगल 3 की वैल्यू है 30 डिग्री। सॉल्व करके आपको एंगल पी मिल जाएगा 90 डिग्री। ये आपका फाइनल आंसर है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए सी एंड बी डी, ए सी एंड बी डी आर इट्स डायगोनल। जो ए बी सी डी पैरेललोग्राम है इसके डायगोनल्स क्या है? ए सी एंड बी डी, एंड इंटरसेक्ट एट ओ
P इज़ द मिड पॉइंट, जो P है P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ DO। ये जो DO लाइन है इसका मिड पॉइंट है P। मिड पॉइंट यानी ये इस लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। एंड Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BQ, BO। Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BO। Q है जो इस लाइन का मिड पॉइंट है, डेट मीन्स ये लाइन इसके इक्वल होगी। अब आपको प्रूफ करना है APCQ इज़ अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम है, ये हमें प्रूफ करना है। इसके लिए आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे? हमें पता है पैरेललोग्राम में जो डायगनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, डेट मीन्स डायगनल्स एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये प्रॉपर्टी आप इसमें यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम ABCD पैरेललोग्राम की बात करते हैं। ABCD, इसमें डायगनल्स है AC एंड BD। ये जो डायगनल्स है एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, डेट मीन्स OA इज इक्वल टू OC एंड OD इज इक्वल टू OB। ठीक है, अब हमें ये पता है P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ DO। ये जो लाइन है इस लाइन का मिड पॉइंट है P। सो मिड पॉइंट है, डेट मीन्स ये पार्ट इसके इक्वल है। DP इज इक्वल टू PO। नेक्स्ट है Q इज मिड पॉइंट ऑफ BO। जो Q पॉइंट है इस लाइन का मिड पॉइंट है। इसका मीनिंग क्या है? ये वाला पार्ट एंड दिस पार्ट इज ऑल्सो इक्वल। ठीक है, मिड पॉइंट है वो लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, डेट मीन्स BQ इज इक्वल टू QO। ठीक है, अब आपको ये पता है कि जो ABCD पैरेललोग्राम है उसमें जो ये जो डायगनल हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, डेट मीन्स DO इज इक्वल टू OB। यही वाला पॉइंट मैंने दोबारा लिखा है। अब आप DO को लिख सकते हैं, DO को लिख सकते हैं DP प्लस PO। DO दो पार्ट से बना है, यहाँ देखिए। DO को आप लिख सकते हैं DP प्लस PO एंड BO को आप लिख सकते हैं BQ प्लस QO। ठीक है, वही मैंने लिखा है। अब मुझे ये पता है DP PO के इक्वल है, DP के प्लेस पे आप PO लिखेंगे एंड BQ QO के इक्वल है, तो BQ के प्लेस पे आप OQ लिख सकते हैं। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे 2 टाइम्स PO, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे 2 टाइम्स QO। 2 से 2 कैंसिल, PO इज इक्वल टू QO। ये हमने क्यों प्रूफ की है? अब आप देखेंगे, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ट्रायंगल ABCQ, इससे मुझे ये क्या वैल्यू मिली है? PO इज इक्वल टू OQ, PO इज इक्वल टू OQ एंड ये हमें गिवन है OA इज इक्वल टू OC। तो यहाँ पे आपने देखा ये जो फिगर है इसमें डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये पार्ट इसके इक्वल है एंड ये पार्ट इसके इक्वल है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, डेट मीन्स APCQ इज अ पैरेललोग्राम। तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है।